हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। माय सेल्फ आकाश चौधरी। हम क्या पढ़ रहे हैं नीट 2025 के लिए। तो ये हम जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल्स का। ये हमारा यूनिट 3 का चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स है। अब हम आज पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, ठीक। और ये न्यूक्लियोटाइड जो होती हैं, 3 केमिकल्स क्या होती है डिस्टिंग, मतलब ये कंपोनेंट इसके होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। दूसरा मोनोसेक्राइड होता है और तीसरा फास्फोफोरिक एसिड और फास्फेट आयन पाए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक लिंक होता है, इसमें 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अमीनो एसिड जो पाई जाती है हमारा क्या है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन है। तो प्यूरीन में हमारा क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड जैसे 5 तरह के जो पाया जाता है। हमारा न्यूक्लिक एसिड 5 तरह का होता है, एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिडीन। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें 2 अलग अलग प्रकार के बांटे गए हैं। तो प्यूरीन में हमारा AG आता है, तो प्यूरीन एडेनिन और गुआनिन आता है। पायरिमिडीन में क्या आता है, साइटोसिन आता है, यूरेसिल और थाइमिन आता है। तो हमारा पायरिमिडीन में तो साइटोसिन होता है, ये कॉमन होता है, मतलब RNA और DNA में दोनों में पाया जाता है। लेकिन हमारा जो यूरेसिल होता है, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, RNA में पाया जाता है। और थाइमिन जो होता है, ये सिर्फ क्या किस में पाया जाएगा, DNA में पाया जाएगा। तो जिसमें यूरेसिल पाया जाएगा हम समझ जाएंगे क्या है, हमारा RNA है। तो DNA क्या होता है, DNA का फुल फॉर्म हम जानते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। जो इसमें क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज का न्यूक्लिक एसिड में इसका कंटेनिंग होता है। RNA क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, इसलिए इसका कंटेनिंग क्या होता है, राइबोज होता है। राइबोज इसमें पाया जाता है, ठीक। ये हमारा क्या था, न्यूक्लिक एसिड था। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हम पहले प्रोटीन के कुछ पढ़ ही चुके थे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके क्या क्या होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं, प्रोटीन हमारा क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है। इसमें क्या होती हैं, अमीनो एसिड की स्ट्रिंग लगी होती हैं। इसका GN रामचंद्रन ने क्या किया था, ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ प्रोटीन का निकाले थे, जिसे GN रामचंद्रन प्लॉट भी कहते हैं। हमारा पहला क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अमीनो एसिड जो होते हैं ऐसे एकदम ये लीनियर फॉर्म में लगे रहते हैं, एकदम सीधी लाइन में लगे रहते हैं, चैन के रूप में लगे रहते हैं। तो ये क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर इसमें होता है। इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हमारे इनके बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी प्रोटीन पढ़ेंगे। सेकेंडरी प्रोटीन में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो क्या होता है, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होती है। इसमें क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या देखते हैं, इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें बीटा बिलीटर सीट पाया जाता है। जो अल्फा हेलिक्स पे क्या लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे क्या लगे हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा टर्सरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। टर्सरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे है, ये देखो हमारे उलेन की तरह लगता है, एक हॉलो उलेन की तरह इसका स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाया जाएगा, वंडालार फोर्सेस पाए जाएंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। तो ये क्या होती है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बॉन्ड क्या होते हैं, अगर इसके pH में चेंज आ जाता है या टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, तो इसके बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो टर्सरी स्ट्रक्चर हमारा हॉलो उलेन बॉल की तरह होता है। और इसमें हमारे लिए किसके लिए नेसेसरी होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन के लिए होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा क्या आता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो हॉलो बॉल की तरह ये लगी हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं, 4 बॉल ऐसे अरेंज होते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, 2 अल्फ़ा पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, 2 बीटा पाए जाते हैं। ये किस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे हमारे हीमोग्लोबिन के में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन एक है, तो ये हमारा 2 अल्फ़ा 2 बीटा के तरह पाया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब इसी में हम देखते हैं, अगर जिसमें हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर में अल्फ़ा ज़्यादा हो जाता है बीटा से, तो हम इसे क्या कहते हैं, बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। अब बीटा ज़्यादा हो जाता है अल्फ़ा से, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया कहते हैं, जो एक प्रकार का जैसे ब्लड कैंसर होती है। अब इसी में हमारे स्ट्रक्चर में अगर बीटा डिफेक्ट पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कह जाते हैं। जो हमारा RBC क्या हो जाती है, हसीये के आकार के सिकल सेल एनीमिया बना लेती हैं, ठीक। अब इसी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, प्रोटीन का हमारा क्या है,
जैसे प्राइमरी और टेर्शियरी स्टेज इसमें क्या दे दिया गया, स्ट्रक्चर दे दिया है। तो स्ट्रक्चर में हमारा क्या है, एक सिंपल प्रोटीन है। तो हमारा ऐसे प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टेर्शियरी प्रोटीन में ऐसे ऐसे लगे होते हैं और हमारे पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो जहाँ से हमारा अमोनिया ग्रुप है तो उसको हम क्या कहते हैं, एन टर्मिनल कहते हैं। जिसमें कार्बोक्सिलिक में पाया जाता है बॉन्ड पाया जाएगा, इसको हम सी टर्मिनल कहते हैं। जो एन टर्मिनल हमारा होता है लेफ़्ट साइड में होता है, इसलिए ये, और जो हमारा क्या होते हैं ये वाला राइट साइड में हमारा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सी टर्मिनल कहते हैं। तो सी टर्मिनल जो होती है ये रिड्यूसिंग बॉन्ड होते हैं, तो ये रिड्यूसिंग एंड होता है। और जो हमारा एन टर्मिनल होता है ये हमारा क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। ये लेफ़्ट की तरफ पाया जाएगा, इसको हम एल लिख देंगे। हमारे आर राइट की तरफ पाया जाएगा, तो ये हमारा आर आर मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग हो गया। और एल एन क्या हो गए, नॉन रिड्यूसिंग हो गए। तो हमारा ये क्या था, ऐसे प्रोटीन के सारे स्ट्रक्चर हुए थे। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे अगले पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी